चल बेटा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। देखिए 1.50 इंटू 1.50 इंटू 1.5 मल्टीपल करना मुझे। एक काम करो, सफिशिएंट है तो ही ले लो, समझ में ये आ जाएगा। कितना आ गया ये और डबल जीरो, 1234 1234, ये इसका मल्टीपल ही आएगा। मुझे आंसर चाहिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें भी कितना है? 3। आंसर में कितना लेना है? 3। ओके 3, चलो इतनी लेना है तो मेरा आंसर आएगा 2.25। ये आंसर आया समझे? इस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो हम मल्टीप्लाई है वो करते हैं। चलिए कुछ देखो बेटा, अगला मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 10.32 मीटर, ठीक, और इसकी विड्थ दे रखी है आपको बी, वो दे रखा है आपको 4.3 मीटर। और फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालना आपको? रेक्टेंगल का एरिया निकालना। निकाल लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एरिया आएगा बेटा मेरे पास में L इंटू बी। लेंथ कितनी है? 10.32 मीटर इंटू विड्थ कितनी है? 4.3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये आएगा हमारे पास में 10.32 इंटू है मेरे पास में 10.32 इंटू 4.3, 44.376। ये आएगा 44.376, ये नंबर आएगा। अब मेरे पास यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। विड्थ में 2 है, लेंथ में कितना है? 4 है। मुझे कितना लेना है? 2 लेना है, लेस वाला। लेस वाला 2 है तो मुझे कितना लेना है? ये लेना है, तो मेरा आंसर आएगा बेटा 44 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा मेरे पास में 44 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 हो गए, फोर्थ देखो। फोर्थ क्या है? डिवाइड। वही a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आएगा? c। लेस वाला लेंगे, मान लीजिए कोई बॉल है, इस बॉल पर जो लगने वाला फोर्स है F दे रखा आपको, वो दे रखा आपके पास में 10.35 न्यूटन, ठीक है। और इसका मास है बॉल का आपके पास में, वो है बेटा 5 kg। कितना है? 5 ना और 5.25 kg, ठीक है। फोर्स लग रहा है 20 पॉइंट, मान लेता हूं मैं 50 kg ये लग रहा है फोर्स, ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। हमें बॉल का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। वी नो दैट, हम जानते हैं चलो एफ कितना है? वो रहा 20.50 kg। एक ए हमको निकालना है, एम कितना है? 5.25 kg, ए निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, एफ गोज टू एम ए। ए क्या होगा? एफ बाई एम। मतलब ये डिवाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिवाइड की बात करना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक। ये कर लेंगे क्या? ए आएगा मेरे पास एफ बाई एम।
एफ कितना बेटा 20.50 अपॉन 5.25 ये आएगा। सोल्व करो इसको, पॉइंट से पॉइंट गया, ये कटेगा 5 4 20, ठीक है, ये आएगा ऐसा। और काटो इसको, 5 8 41 82, 5 2 10 21, कटेगा क्या कुछ आएगा? 10 नहीं, अब नहीं जाएगा। कितना आएगा बोलो, पॉइंट में आएगा कितना आएगा? 21 63 84 है ना, 63, तो ये आएगा 82/21, ये आएगा अपने पास 3 पॉइंट इसका समथिंग आएगा लगभग 82/21, 3.90 3.902 3.90 के समथिंग आएगा। मुझे मेरे पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, वहाँ कितना है? 4 है, 3 लेना है, आगे कुछ भी नंबर आएगा लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 3.90 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। चलिए बच्चा हम शुरू करते हैं। लास्ट हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, है ना, हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना, और उसको रूल्स पढ़ा था अपन ने। आज हमको बात करनी एरर किस तरह से निकालते हैं अपन, और एरर किस टाइप कितने टाइप की होती है ना। देखिए एरर में सबसे पहले बात करते हैं अपन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू देखो बेटा क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको वैल्यूज देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर वैल्यू बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आपको दिख रहा है ना? तो ऐसी वैल्यू जो आपको देते हैं, तो द वैल्यू द रीडिंग गिवन बाय measuring device is called measured value। मेजरिंग डिवाइस जो रीडिंग देगा आपको वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू। क्या कहलाएगी? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए वेट जो होता है, वेट किससे मेजर करते हैं? वेइंग मशीन से। वेइंग मशीन, वेट को मेजर करते हैं वेइंग मशीन से, करते हैं वेइंग मशीन, ठीक। अच्छा वेट हो गया, वेट को मेजर करते हैं वेइंग मशीन से, ओके। और मास मेजर करोगे, स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटा। क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस। हम पढ़ेंगे 11वीं, अभी इसी में आगे बढ़ेंगे, याद करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्प्रिंग। और उसको आप कोई वेट रखते हो, कुछ लगते हो, तो आपको क्या है? मेजर वैल्यू देता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्प्रिंग वैल्यू, ठीक है। या फिर स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग लगी हुई है, उसको आप लटकाओगे तो जब उस पर बाहर मास लटकेगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा? एक्सटेंशन आएगा। क्या आएगा? एक्सटेंशन। उसके हिसाब से वो क्या रीडिंग देगा आपको, ठीक है ना, वो होती है स्प्रिंग बैलेंस। तो कितना वेट है, कितना मास है, ये जो रीडिंग देंगे उसको क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए आगे बात करते हैं, इसे पूरा यूज करता हूं बेटा, एक्चुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू। मान लीजिए आपने किसी का मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट करने के बाद में आपके पास 5 रीडिंग गई। कितनी रीडिंग गई? 5 रीडिंग्स आई आपके पास में, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ, ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये इसका राइट एक्सट्रीम है। यहाँ से छोड़ा आपने, ये गया और वापस यहाँ पहुंचा, फिर ये पहुंचा, फिर ये गया, तो लगातार ये जो मोशन कर रहा है, तो इसको एक पूरे राउंड में कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ऐसा मान लीजिए 5 बच्चों ने टाइम पीरियड लिया
और उनकी रीडिंग्स इस तरह से आई, रीडिंग्स आई, रीडिंग्स आर x1, x2, x3, x4 एंड x, 5 बच्चों रीडिंग ली तो ये रीडिंग आई है, मान लीजिए कितनी ये x1, x2, x3, x4, x5 आई है, ठीक है। अच्छा तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्चुअल वैल्यू होगी बेटा ये होगी, सब ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और सच में क्या कर लो, इनका जो है ना इनका एवरेज निकाल लो, क्या निकाल लो, एवरेज। तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। मान लीजिए लेट वी टेक n रीडिंग्स, अगर हमने n रीडिंग ली, कितनी ली, 5 ली, n ले लिए, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, शो करेंगे x से, किससे करेंगे, x से, ये आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन एक्चुअल। तो जितने रीडिंग्स हमारे पास में है उनको ऐड कर दो और एक्चुअल क्या कर लो, उनका आप क्या ले लो, उनका एवरेज ले लो, क्या ले लो, एवरेज। उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल इसको अपन बोलते हैं। चलते हैं आगे। अच्छा ये ट्रू वैल्यू है ना, ये ट्रू वैल्यू को शो करेंगे x से, किससे शो करेंगे, x, x, ठीक है। बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये देखो बेटा क्या होती है, तो ये एक्चुअली जो एरर होता है ना, एरर होता है आपके पास में, उसको बोलते, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में, ये आपके पास मेजर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है ना, जिसको अपन बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, यस, या माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो उसका रियल मान है, वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, है ना। क्या मैं कहूंगा, क्या बोलूंगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। चलिए बात करते हैं, आइए इसको हम शो करते बेटा डेल एक्स है, किससे शो करोगे, डेल एक्स है, ठीक है। फर्स्ट वन लिख रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं उसको डेल एक्स वन, और ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, डेल एक्स वन आएगा बेटा मेरे पास में, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी एक्स माइनस आपका एक्स वन। फर्स्ट वन लिख एक्स वन ली, मैं इसको लेके चल रहा हूँ बेटा, किसको, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, 5 वैल्यूज मैंने, 5 रीडिंग मैंने लिए, ठीक है। कौन कौन से लिए, x1, x2, x3, x4 एंड x5, ठीक है, उसी को लेके चल रहा हूँ। चलो x माइनस x1 आएगी बेटा। अच्छा ये जो वैल्यू आएगी ना, उसको रखना मोड में, किसमें रखना है, मोड। मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है फिर भी हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट डेल x2, ये आएगा बेटा x माइनस x2, डेल x3, ये आएगा बेटा x माइनस x3, डेल x4 ये आएगा x माइनस x4, और लास्ट आएगा डेल x5, ये आएगा बेटा आपका x माइनस x। ऑल आर पॉजिटिव, सब कैसे होनी चाहिए, सारी पॉजिटिव, कैसे चाहिए, सारी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट हो गए। अच्छा नेक्स्ट बात करें बेटा, ये मेरे पास मेन एब्सोल्यूट एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है,
तो जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है उसका मीन ले लो, क्या ले लो, मीन, बोलते एवरेज ले लो, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या निकाली सर हमने, हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी अभी, या उसको हम बोलेंगे एक्स बार, ये बेटा क्या आएगा, ये आएगा डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू प्लस डेल एक्स थ्री प्लस डेल एक्स फोर प्लस डेल एक्स फाइव अपॉन, मिल लिया, क्या आएगा, डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू प्लस डेल एक्स थ्री प्लस डेल एक्स फोर प्लस डेल एक्स फाइव अपॉन, मीन निकाल लिया, क्या लिया, मीन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर हम बात करते हैं आगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो मेरी बात सुनो बच्चा, अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालनी होगी तो मुझे फर्स्ट स्टेप से इसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से। आगे बात करूंगा मैं परसेंटेज एरर के बारे में, वहां भी क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट स्टेप से फॉलो करना पड़ेगा। किससे फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप से। तो ये अपने पास में क्या है, फ्रैक्शनल एरर बेटा, इसको आप शो कर दो, ये अपने पास में तो डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। फ्रैक्शनल क्या होगी बेटा, फ्रैक्शनल होगी आपके पास में, ये आएगी डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स। क्या है ये, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला था सर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन, नीचे वाला क्या है, क्या है नीचे वाली, एक्चुअल वैल्यू, क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे वाला क्या है आपका, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी फ्रैक्शनल एरर। लास्ट परसेंटेज एरर, क्या होती है बेटा, ये होती है डेल एक्स बार अपॉन एक्स इंटू आपका 100%। बोले तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू आपका 100%। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू आपका 100%। ये होती है आपकी परसेंटेज एरर, क्या होती है, परसेंटेज एरर, ठीक है बच्चा। तो हम लोग कुछ बातें की है, क्या क्या बातें की हमने, फर्स्ट निकाली हमने एक्चुअल वैल्यू, क्या निकाला अपने, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5/5, ठीक है। फिर हम निकाले एब्सोल्यूट एरर, ये निकाल लिया अपन ने, और फिर निकाल लिया अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर, देन हम बात करी फ्रैक्शनल एरर, और हम लोग अब बात करिए परसेंटेज एरर के बारे में, ठीक है। या तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन अपने पास ऐसा, a length is measured, a length is measured, x1 is equal to, a length is measured and readings are following. x1 is equal to 9.1 centimeter, x2 is equal to 9.2 centimeter, x3 is equal to 9.3 centimeter, x4 is equal to 9.4 centimeter, and x5 is equal to 9.5 centimeter, ठीक है।
A length is measured and readings are following x1, x2, x3, x4 and x5. Find first true value, second mean, absolute, error, third is fractional error, and fourth is परसेंटेज एरर। देखिए कोई डिवाइस है, इस डिवाइस से हमने कोई लेंथ मेजर करी, क्या मेजर करी है, कोई लेंथ मेजर करी अपन ने, और उस रीडिंग्स इस टाइप से हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5 हमको दे रखा है। हमने क्या करना है, हमने ये कुछ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखो बेटा, ट्रू वैल्यू फाइंड करनी, वी नो दैट ट्रू वैल्यू क्या होती है, x, ये होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5। ठीक, ओके। x1 कितना बेटा 9.1 सेमी प्लस 9.2, मैं सेमी उठा रहा हूँ सब सेंटीमीटर में, प्लस 9.2 प्लस 9.3 प्लस 9.4 प्लस 9.5 अपॉन 5, राइट। ठीक है, सब ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर लो। बोलो भाई, अब ये 46.5 आना चाहिए। 5 4 9 3 12 2 14 15 5 10 19 28 37 9 46.5 अपॉन 5 डिवाइड करो। 5 9 45 1 5 is 50, 9.3 सेंटीमीटर। हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू आई है मेरे पास बच्चा 9.3 सेंटीमीटर। क्या ये 9.3 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, नेक्स्ट चाहिए सर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कब आएगी, मीन कब आएगा, जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। भाई मीन हम निकालना है तो मीन से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए निकालो सर, ये लो डेल x1 निकालो पहले, क्या होगा x माइनस x1। ओके, x कितना आपका 9.3 माइनस x1 कितना है 9.1, कितना आएगा बेटा 0.2 आएगा सर, 0.2 सेमी। ओके, नेक्स्ट डेल x2 क्या आएगा, x माइनस x2, आई थिंक 9.3 माइनस 9.1 कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास में 3 माइनस 1 2, 9.3 सॉरी 9.3 माइनस 9.2, x2 9.2 है मेरे पास, कितना आएगा 0.1 ठीक। डेल x3 इज इक्वल टू x माइनस x3 इज इक्वल टू x कितना बेटा 9.3 माइनस आपका 9.3 कितना आएगा 0.0। ओके, डेल x4 इज इक्वल टू बेटा x माइनस x4 इज इक्वल टू 9.3 माइनस 9.4 कितना आएगा माइनस 0.1। लेकिन हमको क्या चाहिए, मोड चाहिए ना, मोड चाहिए तो मोड कर, वेरी गुड, मोड लोगे ये बन जाएगा 0.1 प्लस का डेल x और 5
x माइनस x5, x कितना बच्चा आपका 9.3 माइनस x5 कितना है 9.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, क्या आएगा नेगेटिव 0.2 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर। ठीक, हमको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या करोगे, हमको चाहिए सर डेल एक्स बार, क्या होगा कर लो, क्या होगा डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल x4 प्लस डेल x5 अपॉन 5। चलो लो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में एडी क्या जाए, बोलो बेटा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 5। डेल एक्स बार आएगा मेरे साथ बच्चा 2 3 4 to 6 0.6 अपॉन आएगा सर 0.61 टू 0.12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा क्या आएगा बच्चा, वो आएगा 0.12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या निकालना था हमको, नेक्स्ट निकालना था हमको थर्ड फ्रैक्शनल एरर, क्या निकालना है फ्रैक्शनल एरर, निकालते हैं चलो। लो बच्चा फ्रैक्शनल एरर क्या निकालोगे, फ्रैक्शनल क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर होता है डेल एक्स बार अपॉन एक्स ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक, ये आई थी मेरे पास 0.12 अपॉन 9.3, आई थिंक 3 थी बिल्कुल, हाँ एक्स ट्रू वैल्यू चेक करो 3 था, ओनली एक्स आएगा बेटा ट्रू वैल्यू, ओनली एक्स कौन सी है ट्रू वैल्यू कौन सी है, ये रही 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है 9.3 था हमारे पास। ओके चलो सॉल्व करो इसको, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास में 1 नीचे आ जाएगा, आएगा ना 1 ठीक 12 अपॉन 930, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, ये आएगा समथिंग समथिंग मेरे पास में बेटा कितना है 12 अपॉन कितना रहा बेटा 930 0.012 नहीं 0.0129 ठीक। ओ फोर्थ क्या चाहिए, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगी बच्चा, ये होगी आपके पास में डेल एक्स बार अपॉन एक्स इंटू आपका 100%, बस मल्टीप्लाई कर दो 0.012 इंटू आपका 100%, 2 जीरो है ये आएगा 1.2% है ना, 2 9 कर दो 2 कर दो, मैंने 0.12 लिया है तो 0.12 मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1.2%, तो परसेंटेज एरर कितना आएगा बेटा, वो आएगा आपके पास में 1.2%। इस तरह से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जब भी हमको पूछेगा चाहे वो हमसे क्या पूछेगा परसेंटेज एरर के बारे में पूछेगा, फॉलो हमको स्टार्टिंग से करना है, ट्रू वैल्यू से हमको सारा काम चलेगा, कहां से निकालना है ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू निकालेंगे देन हम सारा काम करेंगे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैक्सिमम एरर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैक्सिमम एरर, क्या करते हैं मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर बोले तो कि अधिकतम त्रुटि या मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हैं ना, तो एडिशन होता है, दो नंबर्स का आप एडिशन कर रहे हो, दो नंबर्स का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो,
दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में मैक्सिमम एरर हम कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट देखना बेटा, फर्स्ट हमारे पास में एडिशन। एडिशन, मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, एक वैल्यू ये रही मेरे पास में, एक नंबर दे रहा y प्लस माइनस डेल, राइट। इस y को बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा y को बोलूंगा ट्रू वैल्यू। y को क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। और डेल y है पीछे, इसको बोलेंगे अपन एरर। क्या बोलेंगे, एरर। एक नंबर मेरे पास में z प्लस माइनस डेल z जो है वो आपका क्या बेटा, अगेन ट्रू वैल्यू, और डेल z जो है वो आपका क्या बेटा, एरर। एरर इन z, एरर इन z। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करूंगा तो एक नया नंबर मिलेगा मुझे। जैसे मैंने 2 + 3 करता हूं तो कितना आता है, 5। 7 + 3 कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10। तो मुझे अगर इनको ऐड करना है तो ऐड करने पर क्या होगा, एक नया नंबर मिलेगा। वो मिलेगा मुझे इस तरह से, x प्लस माइनस डेल x। x तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू वैल्यू, अरे क्या आएगी, ट्रू वैल्यू। और डेल x क्या आएगा, एरर, एरर x। चलो बात करते हैं। देखो ये आएगा मेरे पास, दोनों को ऐड करूं मैं, तो मुझे ऐड करना है y प्लस माइनस डेल y में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये नंबर z प्लस माइनस डेल। समझ गए क्या, मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है, मैंने ऐसा मान लिया है x प्लस माइनस डेल्टा x, ये मिल रहा है मुझे। एक काम करता हूं मैं, x प्लस माइनस डेल x जो है बराबर, मैं सिंपल लिख रहा हूं y प्लस z, आगे सर आगे लिख लो उसको, y प्लस z, और फिर आएगा मेरे पास ये प्लस माइनस डेल y प्लस डेल। मेरी बात सुनो बेटा, इससे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। x प्लस माइनस डेल x क्या होता है, y प्लस z प्लस माइनस डेल y प्लस डेल z। मतलब ट्रू वैल्यूज क्या होगी, ट्रू वैल्यूज को तो आपस में ऐड करना है। ट्रू वैल्यूज को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। भाई y प्लस z जोड़ दिया अपन ने, प्लस माइनस जो एरर है, जो एरर है आपके पास में डेल y और डेल z, ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हमेशा ऐड ही करना है, क्या करना है, ऐड ही करना है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एरर के बारे में। हम बात करें बेटा मैक्सिमम एरर के बारे में बात करें, तो हमेशा क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, ये भी अच्छा चल रहा है। देखिए मान लीजिए मेरे पास L1 दे रखा है, L1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। L1 दे रखा मुझे 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ना, थोड़ा सा ये लाइट है ना। L1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 10 है। और L2 गिवन बेटा मुझे, L2 इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए L1 प्लस ये निकालना है। क्या निकालना है, L1 प्लस L2। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है। लो 10 प्लस माइनस 0.2, देखना बेटा में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये वाला नंबर क्या है 13 प्लस माइनस 0.3। क्या करते हैं भाई, इसमें ये ऐड होगा 10 प्लस 13 कर दूं। अरे ट्रू वैल्यू में, ट्रू वैल्यू में क्या ऐड होती है, ट्रू वैल्यू 10 प्लस 13 प्लस माइनस एरर में क्या ऐड होती है, एरर क्या होगी बेटा 0.2 प्लस 0.3, ये होगा मेरे पास में 23 प्लस माइनस 0.5। ये जो वैल्यू मेरे पास आई है 23 प्लस माइनस 0.5, इसका मतलब क्या है,
L1 प्लस L2 जो है सर, L1 प्लस L2 जो है वो 23 माइनस 0.5 से लगाकर 23 प्लस 0.5 तक हो सकती है ना। तो या तो क्या होगी, माइनस होगी, या क्या होगी, प्लस होगी। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू 23 माइनस 0.5 से लगाकर 23 प्लस 0.5 तक हो सकती है। इसका मतलब ये वैल्यू हो सकती है 22.5 से 23.5 तक, यहां तक हो सकती है, यहां तक हो सकती है। बोला आया समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल और लो, जैसे मान लो आपको दे रखा है रजिस्टर एक, सेकंड रजिस्टर R1 है, ये आपका R2। R1 गिवन है बेटा आपको 2 प्लस 0.3 ओम, और R2 गिवन है आपको 3 प्लस 0.6। फाइंड R इक्विवेलेंट, हमको निकालना है। क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। वी नो दैट R इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? R इक्विवेलेंट होता है सीरीज, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज है, और सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2, ये होगा R1 प्लस R2। अच्छा, R इक्विवेलेंट होगा बेटा आपके पास में, सीरीज में जुड़ते हैं, जोड़ दो 2 प्लस 0.3 प्लस 3 प्लस 0.6। क्या करोगे? ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड होगी, 2 प्लस 3 प्लस माइनस एरर में क्या ऐड होगी? एरर ऐड होगी। क्या होगा बेटा? 0.3 प्लस 0.6। लो, R इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास में, क्या आएगा बेटा? 5 प्लस माइनस 0.9। अगर मैं कहूं कि वैल्यू कहां से कहां तक होगी सर, तो वैल्यूज होगी बेटा आपके पास में 5 माइनस 0.9 टू 5 प्लस 0.9 तक हो गया सर। तो ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5 सॉरी 4.1 टू 5.9 ये वैल्यूज हो सकती है। आपका आंसर क्या? आंसर तो ये रहा आपका, क्या है? 5 प्लस माइनस 0.9। ठीक है, जिस तरह हमने सारा काम किसमें किया है? एडिशन में किया है, उसी तरह का सारा वर्क किसमें होगा? सब्ट्रैक्शन में। किसमें होगा? सब्ट्रैक्शन में। सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखो सेकंड, फर्स्ट एडिशन, सेकंड आपका सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए दो नंबर है मेरे पास में, एक तो क्या सर? y प्लस माइनस डेल वाई, दूसरा है मेरे पास में z प्लस माइनस डेल z। मुझे एक में दूसरा माइनस करना है, तो एक नया नंबर आएगा मेरे पास, उसको क्या मान रहा हूं मैं? उसको मान रहा हूं मैं x प्लस माइनस डेल्टा x। करो, क्या होगा बेटा? ये होगा हमारे पास में x प्लस माइनस डेल्टा x होगा बेटा आपके पास में y प्लस माइनस डेल y। अब माइनस करना है, पहले प्लस कर रहे थे, अभी क्या करना है? माइनस। माइनस z प्लस माइनस डेल z। लो, क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, माइनस करना है, ये लो y माइनस z प्लस माइनस डेल y प्लस डेल। ध्यान करना है, ध्यान क्या करना है कि जो आपके पास ट्रू वैल्यू होगी, जो आपके पास क्या होगी? ट्रू वैल्यू, वो तो क्या हो जाएगी? वो माइनस हो जाएगी। लेकिन एरर क्या होगी? एरर हमेशा ऐड होगी। क्या होगी? ऐड। भाई ट्रू वैल्यू क्या होगी? माइनस, एरर क्या होगी? प्लस। एरर कभी माइनस नहीं होगी। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मेरे पास है L1 इज इक्वल टू 13.2 0.6 सेंटी, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूला लिखना ना, 13 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। L2 है मेरे पास बेटा 6 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। फाइंड
फाइंड L1 माइनस L2। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है L1 माइनस L2। निकालो, करते हैं। ये लो बेटा, देख रहे हो बेटा, L1 माइनस L2 क्या आएगा? ये आएगा आपके पास में 13 प्लस माइनस 0.6 माइनस 6 प्लस माइनस 0.3। ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। 13 माइनस 6 और एरर को हमेशा क्या करना है? एड ही करना है। 0.6 प्लस 0.3 कितने आएगी बेटा? 7। 13 माइनस 6 क्या आएगा? 7 प्लस माइनस 0.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब इट मीन्स जो वैल्यू है वो 7 माइनस 0.9 से लगाकर 7 प्लस 0.9 तक हो सकती है। तो ये कितना होगा? ये होगा 6.1 टू 7.9 ये वैल्यूज। मतलब आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आंसर यहां से लगाकर यहां तक आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। जो भी आपके पास रीडिंग आएगी वो आएगी 6.1 से लगाकर 7.9 तक। 6.1 से नीचे नहीं जाएगा, 7.9 से ऊपर नहीं जाएगा। ये हो गई आपकी मैक्सिमम एरर इन सबट्रैक्शन। मैक्सिमम एरर इन सबट्रैक्शन। बात करते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। क्या बेटा? मान लीजिए मेरे पास x गोज टू a b c, 3 नंबर है। 3 नंबर है मेरे पास a b c। नंबर कैसे लिखोगे? ऐसे लिखेंगे अपन, a प्लस माइनस डेल्टा है। सेकंड क्या लिखोगे? b प्लस माइनस डेल्टा b। और थर्ड क्या लिखोगे? c प्लस माइनस डेल्टा। रिजल्ट क्या आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। सीधा बता रहा हूं मैं आपको, जब ऐसी मल्टीपल होता है तो इसका आंसर ये आता है बेटा, डेल x अपॉन x इज इक्वल टू a ना, तो डेल a अपॉन a प्लस एडी करना है डेल b अपॉन b प्लस डेल c अपॉन c। क्या आएगा? x है, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b प्लस डेल c अपॉन c आएगा। व्हाट इज डेल x? एरर इन x। x क्या है? ट्रू वैल्यू। x क्या है? ट्रू वैल्यू। डेल x क्या है? एरर। a क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ a। डेल a क्या है? एरर इन a। b क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ b। और डेल b क्या बेटा? एरर इन b। और c क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ c। और डेल c क्या है? एरर इन c। ओके, अगर हमसे पूछे वो परसेंटेज एरर के बारे में, क्या पूछ ले? परसेंटेज एरर के बारे में, तो क्या आएगा? ये आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास ऐसा कुछ, वही डेल्टा x अपॉन x जो आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस डेल c अपॉन c इंटू आपका 100%। ऐसे जो हमारे पास मल्टीपल में फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला आएगा मेरे पास डिवाइड में। इसमें आएगा डिवाइड, ठीक है ना। फोर्थ, डिवाइड। क्या बेटा? मान लीजिए x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? a अपॉन b। इतना x गोज क्या है? a अपॉन b। ओके, क्या आएगा? ये आएगा सर डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। एक्चुअली क्या है, आ रहा तो ये माइनस था, क्या ना था? माइनस। क्योंकि जब इसको मैं ऐसा कहूंगा ना, क्या बनेगा? a b की पावर माइनस इनवर्स आएगा। अरे भाई b ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा इसके पास में। लेकिन क्या है, मुझे काम है मैग्नीट्यूड से। किससे? मैग्नीट्यूड से। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एरर के बारे में।
हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैक्सिमम एरर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए मोड ले लेंगे और फॉर्मूला बनेगा मेरे पास ये डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि सर परसेंटेज एरर के बारे में बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा? सेम, क्या करना लो, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू आपका 100% इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू आपका 100%। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए पांचवा, कोई जनरल कोई भी जनरल पॉलिनोमियल हुआ, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल हुआ अपने पास में, तो कैसा मान लीजिए, मान लीजिए ऐसा मेरे पास x इज इक्वल टू, मेरे पास ऐसा बेटा x इज इक्वल टू मान लीजिए p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, s की पावर d और t की पावर e। मान लीजिए ऐसा नंबर है मेरे पास, ठीक है, इस फॉर्मूला नंबर है मेरे पास, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला बनेगा मेरे पास बेटा डेल्टा x अपॉन x, राइट, इधर तो वैसे हम इज इक्वल टू, जो पावर में है वो आगे आएगा, कहाँ आएगा? आगे, जैसे लोग में होता है, पावर में a तो लोग a इंटू डेल p अपॉन p प्लस बोलो b इंटू डेल q अपॉन q प्लस c इंटू डेल r अपॉन r प्लस डिवाइडेड तो प्लस ही आएगा, चाहे मल्टीपल से डिवाइड हो, क्या आएगा बेटा बोलो? d इंटू डेल s अपॉन s प्लस e इंटू डेल t अपॉन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो जो पावर है उस पावर को नीचे उतारना, पावर कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी, ठीक है। अगर हमसे बात करें वो परसेंटेज एरर के बारे में, तो क्या होगा बेटा? सेम, डेल x अपॉन x इंटू आपका 100% बराबर a डेल p अपॉन p इंटू 100% प्लस b डेल q अपॉन q इंटू आपका 100% प्लस c डेल r अपॉन r इंटू 100% प्लस d डेल s अपॉन s इंटू 100%, क्या बच गया? प्लस e डेल t अपॉन t इंटू 100%। फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो पावर लग रही है वो पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, पावर क्या हो जाएगी? पावर आगे आ जाएगी, बाकी पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट, खत्म है चैप्टर पूरा अपना। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, कोई बॉल है और इस बॉल का जो एक्सेलरेशन दे रखा आपको, मल्टीपल में है क्या? ये दे रखा आपको 10 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इस बॉल का मास दे रखा बेटा आपको 2 प्लस माइनस 0.1 kg, ठीक है। क्या निकालना आपको? F गोस टू m, फाइंड फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का फॉर्मूला होता है mm, बलमा, है ना, F गोस टू mm, ठीक है। अच्छा, क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल F अपॉन F इज इक्वल टू डेल M अपॉन M प्लस डेल A अपॉन, अच्छा F तो मिल जाएगा सिंपली, MS मिल जाएगा। अच्छा, क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू M की ट्रू वैल्यू कितनी बेटा? ये तो ट्रू वैल्यू है, 2 इंटू A का ट्रू वैल्यू कितना है? 10, सिंपली F मिलेगा आपका। F की ट्रू वैल्यू क्या होगी? इसकी ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई इसकी ट्रू वैल्यू, 10 टू द 20 न्यूटन। ओके सर, अब हमको क्या चाहिए? डेल एफ चाहिए। डेल एफ हमारे पास नहीं है, रखो, डेल एफ हमको निकालना है। अपन एफ कितना बेटा? वो रहा 20 इज इक्वल टू डेल एम,
मास में एरर कितनी है 0.1 अपॉन मास कितना बेटा 2 प्लस एक्सेलरेशन एरर कितनी है 0.5 कितना एक्सेलरेशन है 10 डेल एफ अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना बेटा है 120 ये 5 प्लस 5 डन क्या आएगा मेरे पास आएगा बेटा क्या आएगा ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन 20 इज इक्वल टू 10/100 काट दो डेल एफ आएगा मेरे पास में 1/10 इंटू 20 गया 2 डेल एफ कितना है बेटा 2 न्यूटन लो एफ प्लस माइनस डेल एफ कैसे लिखोगे एफ कितना है 20 प्लस माइनस 2 तो इसका वैल्यू जो है फोर्स का वो 20 माइनस 2 से लगाकर 20 प्लस 2 मतलब 18 से लगाकर 22 तक कुछ भी हो सकता है ठीक है ये हो गया मल्टीपल में आपका एरर किसमें हो गया मल्टीपल में एरर हो गया आपका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्या बेटा वही बोल आपके पास और आपको मोमेंटम दे रखा है मोमेंटम आपके पास में बेटा 100 प्लस माइनस 0.1 मास केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम ठीक है बेटा और मास दे रखा आपको इसी का बॉल का 2 प्लस माइनस 0.1 केजी पी गोस टू एमवी ओके वी ओ पी बाई एम ठीक है व्हाट इज स्पीड निकाल लोगे क्या स्पीड क्या होगी अच्छा वी नो दैट बोलो पी गोस टू क्या होता है एम वी वी क्या आएगा पी अपॉन एम ट्रू वैल्यू निकाल लो पी कितना है 100 ये आपका 100 अपॉन 2 कितना है बेटा 50 मीटर पर सेकंड क्या निकालना है फॉर्मूला क्या बनेगा ये बनेगा डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी प्लस डेल एम अपॉन बोलो डेल वी अपॉन वी कितना बेटा 50 इज इक्वल टू डेल पी कितना है 0.1 पी कितना है 100 प्लस डेल एम कितना बेटा 0.1 एम कितना है 2 चलो बोलो ये आएगा डेल वी अपॉन 50 इज इक्वल टू बेटा हटाओ इसको 0 20 ओ माय गॉड 1000 1 प्लस गया 20 गया 50 50 आएगा क्या ऐसा चेक करना 50 आएगा ठीक है ओके डेल वी आएगा बेटा मेरे पास में क्या आएगा 51 अपॉन 1000 इंटू 50 ये गया 20 डेल वी आएगा बेटा बी 22 ज़ा 40 11 25 ज़ा 100 2.5 है ओके तो आएगा v प्लस माइनस डेल वी आएगा बेटा मेरे पास v कितना है 50 प्लस माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड ये आपका आंसर है क्या आएगा आंसर इसी में अगर बात करें आपसे अगर वो कहे परसेंटेज एरर के बारे में तो आगे इनटू 100% निकाल के लगा सकते 100% लगा के कर सकते हैं इस क्वेश्चन ठीक है बेटा थैंक यू ये चैप्टर खत्म हो गया अपना एरर एंड मेजरमेंट ठीक है बेटा ओके थैंक यू